Welcome guys, my name is Kamran Ali Khan along with my co-founder Sarmu Junaid Khan Niazi, bringing you with another episode of Common Success. Guys, don't forget to like, share and subscribe on our YouTube channel. Don't forget to follow us on Facebook and Instagram. And today's guest is someone who I've known during my time in LSC, and I think she is well, I've seen her artwork and it's quite amazing. I don't know if a lot of you haven't seen her work. मतलब मुझे काफी पसंद आया है because I think out of all the artists I've come across मुझे इनका artwork अच्छा लगा मुझे and इसलिए को कॉल भी की मैंने इनको कहा कि आप प्लीज आएं. शी वॉज क्वाइट हेजिटेंट बिफोर, मतलब उन्होंने कहा कि किस तरह से मैं आके एक्सप्लेन करूंगी, बट आई टोल्ड है कि आप अपने आर्ट वर्क के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया. सो ओवर टू यू नेहा. मतलब क्या हाल है मतलब आपके, एंड किस तरह से आपने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू द डिस्कशन थोड़ा सा बताएं कि हाउ आर यू डीलिंग विद मतलब द कोविड सिचुएशन. अभी हम लोग ऑनलाइन, वी हैव ग्रेजुएटेड ऑनलाइन एलएससी, थोड़ा सा बारे में एक्सपीरियंस बताएं. हाउ हैव यू डेल्ट विद द कोविड सिचुएशन, मतलब किस तरह से आपने इसको डील किया. पहले तो कामरान बात यह है कि कोविड की वजह से ना मैंने आर्ट स्टार्ट किया है, टू बी ऑनेस्ट. मतलब हम लोग ऐसे था कि हम लोग बस एलएससी में पढ़ रहे हैं और वो सारे कोर्सेज दे रहे हैं, क्विजेस दे रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, सब कुछ यही सिचुएशन थी. अपने लिए टाइम नहीं मिलता था, और अगर मैं पैशनेट हूँ आर्ट के बारे में, लेकिन मैंने इसको कभी टाइम नहीं दिया था. तो फिर उसके बाद हमारी एक बहुत अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई और ये सब कुछ हो गया. तो मुझे यही था कि अब मैंने अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है, तो चलो आई हैव समथिंग जिससे मैं आराम से अपना टाइम स्पेंड करूँगी. तो उसी की वजह से फिर मैंने आर्ट स्टार्ट की. अपने सारे जितने भी मेरे कैनवसेस थे वो सब निकाले, पेंट साफ किए और फिर ये मैंने स्टार्ट किया. तो कोविड ने एक्चुअली हेल्प किया है कि मैं अपना एक नया करियर स्टार्ट करूँ. नहीं, दैट्स नाइस. मतलब बिल्कुल बड़ा बेनिफिशियल हो गया. यूजुअली लोगों को इतना नहीं होता कोविड से, मतलब ऑपोजिट सीन हो जाता है, बट ये हो गया. नाइस, गुड वन. हाँ, कोविड की वजह से ना वो क्वारंटीन में आपने थोड़ा सा आपको अपने लिए टाइम मिला आइसोलेशन का, तो फिर आप बोलते हो कि अच्छा टाइम स्पेंड करना है, तो अब कैसे करना है. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, बेसिकली हमने भी जिस तरह यही इसी तरह शुरू किया था. हाँ. कोविड में बैठे थे, बस वी गॉट एन आइडिया कि यार कोई करना है, हरकत करनी है यूट्यूब पे, और हमने सोचा ये आइडिया, व्हाई नॉट. नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है कि मतलब कोविड में आई थिंक वही बात नेहा ने बड़ी अच्छी बात की कि उसको टाइम मिला. मतलब आई थिंक अगर वो इफ शी वाज मतलब स्टडीइंग इन एलएससी मतलब ऑल दिस टाइम, तो शायद उनके पास इतना टाइम ना होता कि वो अपने आर्ट वर्क में फोकस करें. तो नेहा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके करीबी योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो हु इज नेहा अब्रार, लेकिन टू आवर ऑडियंसेस हु आर आउट देयर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड एज हु यू आर एज अ पर्सन, एंड अपने थोड़ा बहुत पैशन बताएं कि वे डस मतलब आर्ट का ये पैशन कहाँ से है आपके, मतलब वे डिड इट ऑल स्टार्टेड. मेरा ये सीन है कि मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने असल में फाइन आर्ट्स पढ़ा हुआ है. तो उन्होंने मेरा एक आर्ट बैकग्राउंड है, क्योंकि घर में हमेशा हर वक्त हो रहा होता था. तो अब जैसे मैं 3 साल की थी तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया कुछ ना कुछ, क्योंकि मामा पापा कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना है. और इवन फिर वो होता है ना, आपको जैसी थोड़ी सी मिल जाए घर में सिचुएशन हो, तो बच्चा भी वही काम करने स्टार्ट कर देता है. एग्जैक्टली. तो मैं भी पेंट कर रही हूँ और वो भी कर रहे हैं, तो मुझे तब से ना बस, लेकिन ऑब्वियसली मैं बस स्क्रिबल्स कर रही हूँ और कुछ खास बना नहीं रही हूँ, लेकिन हमेशा से वो शौक था. तो आहिस्ता आहिस्ता वो शौक बढ़ता गया, मेरा पैशन भी बढ़ता गया. लेकिन फिर आप जैसे जैसे बड़े होते हो, आपको मतलब थोड़ा सा आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा आपको चाहिए होता है कि आप मतलब यू काइंड ऑफ स्टार्ट फॉर्मिंग योर सेल्फ. मतलब आप अपने आप को ढूंढने स्टार्ट कर देते हो. जैसे आप बच्चा होता है ना, वो देख रहा होता है कि अच्छा मैंने अब करना क्या है और वगैरह. तो मुझे हमेशा से ना उसमें पेंटिंग में और आर्ट में मुझे कंफर्ट मिलती थी. वो एक मेरा मतलब वो मेरा एक रिलेशन बन गया था उस चीज के साथ, कि ये एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा मेरी होगी. और मैंने मतलब वो अपना आइसोलेशन का टाइम है मेरे पास, तो मैं बहुत पैशनेट हो गई हाँ आर्ट्स के बारे में, और इस तरह वो ग्रो करता गया. तो मतलब इसका हाउ डिड इट मतलब अफेक्ट, मतलब कि नोइंग के व्हेन यू वर ग्रोइंग अप तो आपको स्टडीज भी एक तरीके से यू हैड टू कीप इट साइड बाय साइड, और आर्ट के लिए भी तो टाइम मिलता था कभी कि आर्ट वर्क किया, कभी वीकेंड्स पे किया, या आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उनसे थोड़ी सी टिप्स ली कि अच्छा मुझे बताएं आप किस तरह से इसको
क्या नया डिजाइन इस पे करना चाहिए, एनी टिप्स एंड बिट्स, मतलब आपने किस तरह से इसको मैनेज किया सारा कुछ? मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था और ये एक ऐसी चीज थी जिसको मैंने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था। मैं इसको कभी अच्छा। भी मतलब देखती भी नहीं थी कि बस थोड़ा सा जब लगा कि अच्छा अब थोड़ा सा लोगों से थोड़ी सी चाहिए, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, तो मुझे थोड़ा सा चाहिए होता है अपने लिए वक्त। तो अपने लिए जो वक्त होता था उसमें मैं आर्ट्स करने स्टार्ट हो जाती थी, वरना कभी भी मुझे टाइम नहीं मिलता था। हमेशा वो एलएसी की हम दौड़ में हम सब लगे हुए थे और मैं भी लगी हुई थी, बिल्कुल। तो इसी तरह था सारा कुछ। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब जब मुझे फील हुआ कि हम सब बहुत ज्यादा एक दौड़ में चले गए हैं, अपने लिए कुछ फाइंड करना है, तो मैंने अपनी एक ये स्टार्ट की थी। एक एमी का आइडिया आया था कि अच्छा सेल्फ सीरीज निकालते हैं। उसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप से स्टार्ट किया कि अपने आप को ढूंढते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और फिर मैंने वो अपने ऊपर सेल्फ पोर्ट्रेट्स किए, मतलब सिंबलिज्म यूज करते हुए कि इसको मैं किस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकती हूँ। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने मुझे ऑर्डर्स देने स्टार्ट कर दिए। और जब वो थोड़ी सी वो ऑर्डर्स वाली बात आई, मतलब कमीशन लोगों ने देने शुरू कर दिए, तो मैंने लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाने शुरू हो गए। फिर एक ऐसा वक्त आया कि फिर मुझे था कि नहीं, अब सिर्फ इसके लिए टाइम है, अब एलएससी मिस कराओ, अब एलएससी हाँ। का इतना कुछ नहीं करना, अब इसके लिए जरा ज्यादा करना है। तो फिर मैंने टाइम निकालना स्टार्ट किया, वरना मैं कोई टाइम नहीं निकाल। नहीं अच्छा, ये बिल्कुल वैसे अच्छा है। मेरा वैसे क्वेश्चन इस तरह एक है कि मतलब आपने सारा बताया कि आपने मतलब किस तरह शुरू हुई आर्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि अभी मतलब ये वाली भी ट्रांजिशन थी कि आपने मतलब खुद भी सेल्फ पोर्ट्रेट भी करती थी और फिर लोगों का भी बनाती थी। बट बेसिकली मैंने सुना है कि आर्ट जो होता है ना, वो एक आपके इनर इमोशन को, ठीक है, एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। या तो फिर है कि वर्ल्ड को आप एक्सप्रेस करते हो कि आपकी सराउंडिंग्स में जो इन्वायरमेंट है जो इस तरह है। तो आप बेसिकली आर्ट को एज एन होल थिंग आर्ट, वो उसको आप किस तरह परसीव करते हैं उसको? व्हाट इज आर्ट फॉर यू? आर्ट बेसिकली आपका ये है कि आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपने जिस तरीके से भी हर चीज को आपने एक्सप्रेस करना है, वो आप किसी भी फॉर्म में करो, वो आर्ट है। आपका अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अब हम तीन लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको तीनों डिफरेंटली परसीव करेंगे, हम तीनों डिफरेंटली उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो बेसिकली आप जैसे भी करोगे वो आपका आर्ट होगा, आपने जैसे भी एक्सप्रेस किया है। तो यही आर्ट, मेरे नजदीक तो यही आर्ट है। नहीं वही बात आती है कि अगर एक चीज आपके सामने होगी तो वही है कि पीपल टेंड टू परसीव इट इन अ डिफरेंट वे। आई थिंक डिफरेंट ओपिनियंस डेवलप होते हैं, तो आई थिंक आर्ट भी समवॉट उसी कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। हाँ, तो होता है अब ना अगर आर्ट। मैं आपके सामने एक पेंटिंग रख दूं और मैं उसको कहूँ कि इसके ऊपर बोलें, तो आपके जो आपका अंदाज होगा, जो आपके पर्सपेक्टिव होगा, और इवन जो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, आप उसके थ्रू फॉर्मुलेट करोगे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन। तो सही आर्ट आपके एक्सपीरियंसेस और आपका एक्सप्रेशन है। सही है, जबरदस्त। सो नेहा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी, मतलब अगर आप देखें आर्टिस्ट को या होल एज अ कम्युनिटी पाकिस्तान में, तो वेयर डू यू सी द आर्टिस्ट इन पाकिस्तान? मतलब क्या उनको एक प्लेटफॉर्म है where they can express themselves in terms of art, या आप उसको किस तरीके से देखती हैं कि कोई अभी करना चाहिए इस चीज पे किसी को काम, द गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टैंड, और या लोग एक कम्युनिटी आए और वो उस पे काम करे? तो आप किस तरह से उसको परसीव करती हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट को? कामरान, पहले मुझे लगता था कि यहाँ पे ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और आर्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है पाकिस्तान में, हम्म, क्योंकि मुझे हम्म, नहीं वो वैल्यू हम्म, मिल रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही क्योंकि मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो मुझे वो वैल्यू कैसे मिलेगी? मेरा मतलब अगर मेरा सोशल मीडिया पेज है तो मैंने काम नहीं किया हुआ, मैं मेरी प्रायोरिटी एलएससी है, मैं कुछ और कर रही हूँ। तो जब तक मैं इसको प्रायोरिटी नहीं बनाऊंगी, जब तक मैं काम नहीं करूंगी, मैं एक्सपेक्ट कैसे करती हूँ कि ये मुल्क मुझे सपोर्ट करेगा? मुझे कुछ करना है, कुछ दिखाना है, तभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आर्ट एक ऐसी चीज है जो कि आप अगर उसको सपोर्ट करते हो और आप एक आर्टिस्ट विलिंगली काम कर रहा है, तो एक होता है ना कोई भी सिचुएशन में एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। तो आर्ट एक ऐसी चीज है जो रेवोल्यूशन ला सकती है, जो कि एक कॉज है। आपका हर बंदा, मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल वो ब्लैक लाइव्स मैटर था, ठीक है। तो वो एक पूरा पूरी कैंपेन चल रही है, लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन वो बस एक चीज चल रही है, लोग उसको देख रहे हैं। उसको समझने के लिए अगर कोई बंदा, कोई आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग फॉर्मुलेट करता है, वो सारे उसके अंदर डीप एक्सप्रेशंस अपने लेके आता है, वो समझना, वो विजुअलाइज करना लोगों के लिए एक थोड़ा सा ना वो रेवोल्यूशनरी सा होता है। तो आर्ट
हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम है। सही सही। नहीं तो आई थिंक वही मैंने आई थिंक आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल के टैलेंट तो उनके पास है, बट आई थिंक क्या ये प्लेटफॉर्म भी नहीं एक है चीज उनके आता है पास। कि सोसाइटी का भी प्रेशर आता है नोइंग दैट कि नहीं अब आर्टिस्ट ऐसा, एक आर्ट एक ऐसा सॉरी, प्रोफेशन है आवाज जिसपे आवाज शायद कट गई है, आई मैंने थिंक सुना नहीं। हाँ अब हाँ आई एम सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डू यू हाँ। फील कि सोसाइटी का भी प्रेशर आता है इन टर्म्स ऑफ के आर्ट एज अ प्रोफेशन कोई इतना उसको परसीव उसको अच्छी तरीके से नहीं किया जाता, नोइंग दैट कि वो कहते हैं ना भाई क्या करता है पेंटिंग करता है तो शायद कहते हैं कि यार कितने पैसे कमा लेगा, इस तरह से कह लें कि बड़ों का एक सोच है कहना कि यार अगर हम्म, बनेगा तो बच्चा बनेगा डॉक्टर या इंजीनियर, आर्ट शायद हम्म। बहुत कम लोग बनते हैं या बहुत कम उसको परसीव करें, तो उसको किस तरह से देखती हो कि ये है मसला है पाकिस्तानी सोसाइटी में इस हाँ, तरीके मसला से? तो ऑब्वियसली है, मतलब इसलिए तो बहुत ज्यादा लोग डिस्करेज होते हैं, और उनकी इवन वो अगर कुछ अगर चलो बना भी लें तो उनकी क्रिएटिविटी को बंदा उसको जज करेगा। इवन मुझे लगता है कि आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको A B C D ग्रेड आपको नहीं देने चाहिए। आप किस किस हैसियत से आप मतलब आप उसको जज कैसे कर रहे हो। बिल्कुल। तो वो बस वही है ना, दूसरे लोग आपको हम्म, ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्करेज तो करते हैं, और हमारी सोसाइटी तो बहुत पीछे है। तो ये तो एक बहुत आगे की हम्म, बात है। तो हमारी तो एक छोटी सी बात भी लोगों को किसी को समझ नहीं आती, तो आर्ट तो पीछे है ही। लेकिन देन अगेन अगर आपको समझ आती है और आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे वैसे कम्युनिटी पे वैसे देखा गया है कि आर्ट को यूजली लोग जज करते हैं, बल्कि जो हमारी पहले बात हुई है कि आर्ट एक इमोशन है, इमोशन को बंदा जज नहीं कर सकता एक बंदे के। बोलो आप एक्सप्रेस हाँ। कर रहे हो अपना इमोशन ना, आप उसको जज करोगे तो वो हम्म, फिर ऑब्वियसली डिसऑर्ट होना है बंदे ने, ठीक है, वो कम्युनिटी के अंदर फिर हम्म, वो फिट इन नहीं होता। हमारी हम्म। कम्युनिटी इसमें अंडरस्टैंड नहीं करती बेसिकली आर्ट का पोटेंशियल क्या है, ये बात है। हमारी कम्युनिटी बेसिकली किसी को सुनना नहीं चाहती है ना। हम लोग किसी को करेक्ट। वैल्यू नहीं करते हैं कि वो अब हम्म। अगला मतलब कह क्या रहा है। तो अब आप ये देखोगे कि आर्ट, आपने पेंटिंग की, आपने म्यूजिक बनाया, आपने पोएट्री की, बस आप वो सुनना नहीं चाहते हो। आप वो बस कुछ देखना नहीं चाहते हो, पैसा जो ऑलरेडी जो चीजें फॉर्मुलेटेड हैं आप बिल्कुल। उसके ऊपर ही रहते हो। आप कुछ नया अपने अंदर आप लेकर नहीं आ सकते हो। तो ये एक बस हमने एक बैरियर बना लिया हुआ है एज अ हम्म। सोसाइटी। हम नए आइडियाज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बस यही बनना है, बिल्कुल इससे बिल्कुल। आगे नहीं कुछ हो सकता। चेंज एग्जैक्टली वो एक्सेप्ट नहीं होती उनसे, ये बात। हाँ। हम्म, नहीं वो एक मशहूर एक कहावत है ना कि आपके जितने बुजुर्ग हो तो कहते हैं बड़ा होके जी हमारा बेटा जो है वो ये बनेगा, हमारी बेटी ये करेगी, तो वो आई थिंक वही बात हम्म, नेहा ने भी बात बड़ी अच्छी की है कि जब तक सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आई थिंक आगे एज अ पर्सन वो नहीं बढ़ पाएगा, नोइंग दैट उसके पास टैलेंट बहुत है, ठीक है, उसके पास एग्जैक्टली। पोटेंशियल बहुत है, ही कैन डू दैट, मतलब लोकली एज वेल एज अगर उसका दिल चाहता है तो वो इंटरनेशनली भी कर सकता है। आई थिंक आई हैव सीन हम्म, पीपल जो कि बाहर के लोग हैं इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं एज एन आर्टिस्ट, तो वही बात है, आई थिंक हम्म, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है अगर आप किस तरह से उसको, वो ये कि ओपिनियंस पहले से फॉर्मुलेट हुए हैं काफी टाइम से, ठीक है, उसको चेंज करना भी थोड़ा सा एक मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि आइडियाज वही हम्म, अच्छी बात है कि आइडियाज लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, दे टेक टाइम, हम्म, वो खुद एक नजरिया होता है सोचने का और उस पर वो एक डिसीजन लेते हैं। तो नेहा अगला सवाल मेरा ये है कि इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज या चैलेंजेस अगर देखा जाए तो आर्टिस्ट को क्या, नॉर्मल एक आर्टिस्ट को क्या फेस होते हैं, मतलब अगर हम अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन आर्टिस्ट और मैं एक म्यूजिशियन हूँ लेट्स सपोज, तो मुझे तो क्या बेसिकली क्या चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज फेस होंगी रहते पाकिस्तान में रहते हुए, एक जनरल पर्सपेक्टिव से आप बताएं मुझे कि क्या उसका मेरे ख्याल से तो मतलब मुझे जिस तरीके से चैलेंजेस वगैरह फेस हुए वो यही थे कि पहले तो अम, थोड़ा सा ये जो हमने अभी बात की है कि सोसाइटी का थोड़ा सा होता है कि ये ना ही करो तो बेहतर है, और इसी की वजह से मैं बिजनेस स्कूल में भी थी। मतलब मैं किसी आर्ट स्कूल में नहीं थी, क्योंकि मुझे था कि कि फ्यूचर में मुझे इस चीज़ से पैसे नहीं मिलने हैं और मैंने सर्वाइव कैसे करना है इस सोसाइटी में। तो उसकी वजह वो तो सबसे पहला एक फैक्टर था कि पता नहीं इसमें सिक्योरिटी, इसमें सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में जाते हो वो थोड़ा सा मतलब आपका आपकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा होता। मतलब हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल होगा, लेकिन वो आपको थोड़ा सा ना वो बैच प्रोडक्शन करते हैं कि नहीं आप इसी तरीके से पेंट करो, यही कलर्स लगाओ, यही सबसे अच्छे हैं। आप जो कलर्स लगा रहे हो वो नहीं देखे जाएंगे। तो वो थोड़ी सी वो है कि आपकी इंडिविजुअलिटी को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उस तरीके से वैल्यू नहीं मिलती है।
और ये भी आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब चैलेंज है कि एक प्लेटफॉर्म नहीं होता कि जरा मेहनत करनी पड़ती है इस चीज के लिए कि आप थोड़े से रिकग्नाइज हो। और जो आम बंदा है, कोई लेमैन है, उसको शायद इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा कि मैं किस तरीके से मुझे प्लेटफॉर्म क्या दिया जाएगा। अगर है तो सोशल मीडिया ही ज्यादातर है। अब मैं अकेली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर मैंने सोशल मीडिया के अलावा कोई प्लेटफॉर्म मैंने चूज करना है तो वो क्या होगा। मैं एग्जीबिशन कर सकती हूँ लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता। मतलब एग्जीबिशन के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और ये सब। तो बेसिकली आपको इस प्लेटफॉर्म उस तरीके से वाइडली अवेलेबल नहीं है और सपोर्ट भी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको उस तरीके से सपोर्ट करे। सही सही सही। उसमें आई थिंक ये अच्छा, वैसे एक मेरा एक सवाल उस तरीके से कि डिड यू एवर फाइंड कि मतलब जो जिस तरह आप पेंटिंग्स वगैरह करते हैं तो कोई कुछ लोग आए जिस तरह से कहते नहीं आप इसको परस्यू करें, एग्जीबिशन लगाएं, हम आपकी हेल्प करेंगे, इस तरह से कोई इस तरह लोग आपको मतलब मिले थ्रू आउट, मतलब जब आप कहीं उन्होंने कहा कि नहीं हम आप इसको प्रमोट करेंगे, इस तरह कोई इस तरह का था या उनको कहा कि अच्छा आपकी हमें पेंटिंग्स अच्छी लगी हैं और आप हमें जरूर ये दें, और इस तरह से कोई डिड यू फाइंड पीपल सम सॉर्ट ऑफ इस तरह से? बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने कभी कुछ कहा भी कि हम करते हैं तो कहेंगे कि 30 आपका 70 मेरा। 30 आपको? अच्छा, बिल्कुल ही उल्टा हिसाब तो है। ऑब्वियसली वो क्यों करेंगे मेरे लिए कोई काम, उनको भी तो चाहिए। उनको भी चाहिए, यही है। तो तो डू यू वही है ना, फील कि बेसिकली मतलब वही बात है कि आर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे बेसिकली। सही नहीं है नहीं वही सिचुएशन। आई थिंक आर्टिस्ट को वही है, नया ने बड़ी एक अच्छी चीज डिस्क्राइब की कि आर्टिस्ट को बहुत सारी दबा दी है, क्या कहते हैं, जब आप एक चीज को दबा दोगे तो वो बड़ा मुश्किल होगा उस चीज को ऊपर दोबारा लाना। तो इन टर्म्स ऑफ डू यू इवन मतलब रिग्रेट कि मतलब अगर आप आर्ट स्कूल में होते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, मतलब ये आई थिंक काइंड ऑफ ये थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल मैंने पूछ लिया है कि अगर आप बिजनेस स्कूल के बजाय थोड़ा सा अगर आप एक आर्ट स्कूल में एनसीए पढ़ रही होती तो थोड़ा सा थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलती एक्सप्लोर करने के लिए। पहले मुझे लगता था कि एक मेरी कम्युनिटी फॉर्म हो जाती जिसके अंदर मतलब लोग मुझे रिकग्नाइज कर पाते थे। लेकिन फिर मैंने डिफरेंट एनसीए के ही आर्टिस्ट से जितनी भी मेरी बात हुई हुई है वो भी मेरी ही सिचुएशन में होते हैं कि वो भी एज इंडिविजुअल्स होते हैं, अपने आप अपने ओन पे हैं। तो आपको किसी तरह से उस तरीके से हेल्प नहीं मिलती, मतलब आपको स्ट्राइव हार्ड करना पड़ता है अपने आप के लिए। तो बस ऐसे ही है। इसी तरह मिल रहा है, नाइस। सही। तो वैसे तो मतलब कि इन टर्म हाँ हाँ पूछो कभी। नहीं नहीं पूछ मैं पूछ रहा सही सही। नहीं, मैं बेसिकली ये था कि मतलब बंदा इंस्पायर होता है किसी आर्टिस्ट को देख के। मतलब यूजली मैंने देखा आर्टिस्ट जो है ना एक और फेमस आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं और उन्हीं की टेक्निक्स यूज करते हैं, उनकी थोड़ी बहुत सिग्नेचर मूव्स जो होती हैं, उनके ब्रश टेक्निक्स होती हैं, वो सारा यूज करने का तरीका होता है। तो बेसिकली आपके लिए कौन इंस्पिरेशनल आर्टिस्ट था, आइदर इन पाकिस्तान और जिस तरह भी मतलब? जब मैं छोटी होती थी तो मैंने सईद अख्तर को फॉलो करना स्टार्ट किया था। मतलब मैंने जितने भी पोर्ट्रेट्स मैं बनाती थी पहले मैं उनको कॉपी करती थी कि वो उन्होंने किसी से बनाए हुए हैं, और सेम टू सेम उनकी पेंटिंग कॉपी करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे खुद से जो है ना मतलब वो उन्होंने जो कलर लगाया हुआ है मैंने भी वही कलर लगाना है। तो मैंने वो कॉपी वर्क जो है हम्म। प्रैक्टिस मैंने सईद अख्तर से की हुई थी। सही लेकिन अब मुझे अपने लिए कुछ चाहिए था कि मैं क्या फॉर्म करूं। तो एग्जैक्टली। मुझे हमेशा से फ्रीदा कालो का वर्क अच्छा लगता था क्योंकि वो ड्रीम्स पेंट करती है। कुछ मैंने ऐसी पेंटिंग्स देखी हुई कि वो जो उसको ड्रीम आता था वो पेंट करती थी। तो वो मुझे ऐसे लगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें मतलब एक अच्छा आइडिया है, एक बिल्कुल। उसका अपना एक्सप्रेशन है। उस तरीके से फिर मुझे वो एज कॉन्सेप्ट वाइज मुझे वो अच्छी लगनी शुरू। नहीं, कॉन्सेप्ट वाकई में एक बड़ा मजे का है। मतलब अपने ड्रीम्स को एक्सप्रेस करना, लोग इमोशंस को कर लेते हैं, हाँ, ये रियलिटी या को। फिर उसको अगर कोई चीज लाइफ में नहीं मिली है तो वो उसको पेंटिंग में मिल जाती थी। मतलब वो जैसे पैरालाइज थी तो पेंटिंग में वो नहीं थी। मतलब वो हाँ अपने आप बिल्कुल। को उस तरीके से जैसे देखना चाहती है वो पेंटिंग में वैसे देखती थी। नाइस। नहीं तो जबरदस्त। तो इन टर्म्स ऑफ मतलब अभी आपने जिस तरह से भी काम किया है, मतलब कोविड में ही काम किया, मतलब नोइंग दैट कि आपने मतलब दिस इज द टाइम कि जिसमें आपने अपने पैशन को मतलब एक तरह किक स्टार्ट दिया, मतलब उसको शुरू किया। तो रिव्यूज किस तरह के आए, मतलब हाउ डिड द पीपल लाइक इट, मतलब कोई रिस्पांस आपको अच्छा लगा, कोई इस तरह का कॉम्प्लीमेंट किसी ने आपके आर्ट वर्क पे दिया हो कि मतलब किस तरह से हाउ वाज रिस्पांस व्यूअर्स वाइज या फॉलोअर्स वाइज, वो थोड़ा सा हमें बताएं। शुरू शुरू में मैं थोड़ी सी डिस्करेज थी
कि मतलब मैंने स्टार्ट किया था कि मैं लोगों का 4000 में पोर्ट्रेट बना देती हूँ। तो उसमें ये था कि लोग कहते थे ये मुझे कट डाउन करके बताएं कि ये 4000 आपके बनते कैसे हैं। तो मुझे था कि अच्छा। मतलब किस तरीके से मैं कट डाउन करके दिखाऊं। अगर मैं एक हफ्ते में एक पेंटिंग बना रही हूँ तो वो हफ्ता मैं आपको कैसे काउंट डाउन करके बताऊं। तो वो उनको शुरू शुरू में मुझे ऐसे था, लेकिन फिर कुछ ऐसे इंटरनेशनल मुझे कस्टमर्स मिलने स्टार्ट हो गए जो कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो ऐसे थे कि ये आप बहुत कम चार्ज कर रही हो हमसे। तो वो थोड़े सपोर्टिंग थे और उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलनी स्टार्ट हो गई कि अच्छा मतलब देयर इज वैल्यू, पीपल वुड पे फॉर इट। तो रिस्पॉन्स मेरा अच्छा होना स्टार्ट हो गया। वही बात है, हमारी कम्युनिटी को पता नहीं था एग्जैक्टली कि आर्ट को किस तरह उन्होंने पकड़ना है। हाँ, नेचुरली उन्होंने हमको उसी पता तरीके था। से था कि ये कॉस्ट आप बताएं कि ये आप बना कैसे रहे हैं, एग्जैक्टली 4000 कैसे कर रहे हैं। और जिस तरह मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं ना, वो यहाँ पे तो भाई इट्स टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो ना सीन था। हाँ, कॉन्सेप्ट क्योंकि डिफरेंट था आई आर्ट में थिंक। आपको टाइम चाहिए और टाइम बहुत एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट चीज है। आपकी बिल्कुल। कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इवन पेंट्स जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा है। और फिर जो मैंने टैलेंट सीखा है पिछले जितनी भी मेरी जिंदगी है, मैंने जितना सीखा है वो मैं आपको किस तरीके से अब मेजर करके दिखाऊं कि ये मैं इसलिए चार्ज इतना कर रही हूँ। एग्जैक्टली आई थिंक यार एक बड़ा एक परसीव किया हुआ एक कॉन्सेप्ट कि भाई अगर हमने काम कराना है तो सस्ते में काम कराना है, नोइंग दैट के चीज है वो हाँ भी मुझे कितने में पड़ेगा। हम्म। तो ये थोड़ा सा एक है, ये किसी काम में भी आई थिंक आर्टिस्ट को भी ये फील होता है ना, कोई भी काम करोगे तो आपको यही मेरा अगला सवाल इन टर्म्स हाँ, ऑफ उन्होंने फाइनल उन्होंने अपना करियर परस्यू किया बचपन से क्या तो आप उनको फॉलो करी थी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट आई थिंक फरीदा कालो। फरीदा खान। तो where does Neha Brar see herself? Do you want to start something of kind of a venture, मतलब business sort of a thing कि जहाँ पे आप अपने आर्ट को आप सेल करें बड़े, आपने सोचा था इसको? और कोई नया चैलेंज ना आया तो आई फील के अगले 5 years में मैं शायद एक फ्री आर्टिस्ट होंगी, जिसके अंदर मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और लोग जज करेंगे, लोग ये करेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ मेरे लिए फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर जो मैं जो एक कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहती हूँ, चाहे वो जैसा भी है, वो मेरा कॉन्सेप्ट है और वो बस मैं पेंट करूंगी। इवन अभी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी जो मैं फील ये तो तुमने कंट्रोवर्सी कर दी है। तो probably जब in 5 years I'll be painting what I want to paint और मेरा expression जो है वो free हो जाएगा और मुझे चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। So basically I'll be a free artist. Yeah, जबरदस्त जबरदस्त। आई थिंक वो ये पूरी जर्नी मतलब आपकी रही। आई थिंक इट्स बीन टफ होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, और मतलब सोशल मीडिया पे भी आई थिंक आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो कि अपना आर्ट वर्क पोस्ट करें और मतलब मुश्किल होती है उनके लिए कि जिस तरह से उन्होंने आगे परसीव किया, और क्योंकि आई थिंक मेरी नज़र में आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं एक होता है, एंटरप्रेन्योर भी होता है, बिकॉज ही हैज टू मेक मनी आउट ऑफ इट, और वो वहाँ पे थोड़ा सा आई फील कि थोड़ा सा वो लैक करता है कि उसको वो चीज़ें या तो उस तरीके से लोग नहीं बताते, ठीक है, या अगर बता भी देंगे तो वो पे थोड़ा सा अपना फ़ायदा भी देखते हुए, जैसे अभी नेहा ने एक एग्जांपल बताया कि 70 जो है वो मैं रखूंगा 30 आप रखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से लोग फिर आपको गलत आपको रास्ते लेके जाते हैं आपको। तो ये चीज़ आई थिंक लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है, कि आई थिंक एज एन आर्टिस्ट उनकी अपनी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। आई थिंक दे हैव देयर ओन विल टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू, ठीक है। एंड हमारा पूरा आई थिंक कॉन्सेप्ट नया हमारा इसका यही था कि अबाउट कॉमन सक्सेस के हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें, ठीक है, जहाँ पे लोग वे दे फील के हमारी भी एक जर्नी है, हमने भी एक स्ट्रगल की है,
एंड आई थिंक कि लोगों को ये पता होनी चाहिए, लोग इससे सीखें, ठीक है, और कुछ एक आधी चीज अगर उनको समझ में आती है कि दे कैन टेक अवे फ्रॉम दैट, दे कैन टेक इट एज वेल। तो मेरा सक्सेस पे ही सवाल है कि इन टर्म्स ऑफ के व्हाट डू यू परसीव, मतलब हाउ डू यू परसीव सक्सेस, मतलब अगर आप सक्सेस को डिफाइन करें इन सिंपल टर्म्स के सक्सेस आपके लिए है क्या? मेरे लिए सक्सेस ये है कि कुछ मॉनेटरी नहीं है, कुछ ये नहीं है कि आपने अपना गोल्स अचीव कर लिए हैं या आपने जो भी गोल्स रखे थे अपने दिमाग में वो फाइनली सब हो गया है। मेरे लिए सक्सेस ये है कि आपको इंटरनल पीस मिल गया है। मतलब मैं सक्सेस इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन कहूँगी, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है कि आपने जो गोल्स अचीव, आपने जो सोचे हुए थे अपने दिमाग में वो ठीक है हो गए, लेकिन आप पीस में नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो, तो वो आप सक्सेसफुल कैसे हो? तो और ऐसे भी हो सकता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, बहुत माइनर सी कोई चीज की थी, लेकिन आपने वो किया जो आप करना चाहते थे और आप किसी उसमें नहीं थे कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और हर बंदे के लिए अपना अपना सेटिस्फैक्शन का लेवल है। तो अब मैं कहूँ कि कामरान तो इतना सक्सेसफुल हो गया है और इतना उसने सब कुछ किया है, वो सेटिस्फाइड होगा। मैंने रिज्यूम किया और जो फिर कामरान ने किया अपनी लाइफ में मैंने वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन मैं खुश नहीं होंगी। तो आई नीड टू फाइंड माई सेल्फ, और मैं किस चीज में खुश होंगी और मैंने वो पाथवे अपना चूज करके वो अडॉप्ट करना है। तो बेसिकली सक्सेस मेरे लिए इंटरनल पीस है। सही सही है, ये परफेक्ट, गुड, इंटरनल या पीस नाइसली सेड, है। बिल्कुल। वही आई थिंक वही होता है कि सक्सेस हर बंदे के लिए कोई ना कोई अलग चीज होती है। आई थिंक सम से कि हमें पैसों से सक्सेस मिलती है, सम से कि हाँ। हमें सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगी, सब बिल्कुल। सक्सेस मिलती है। आई थिंक हमने वही हमने ना, प्रीवियस आपको मतलब जो भी चीज आपको खुश करती है, अगर आपको पैसे खुश करते हैं तो ठीक है, आपने आपकी सक्सेस आपने अचीव कर ली है। अगर आपको लोगों को हेल्प करके अच्छा लगता है तो ठीक है, आपको वो खुशी आपकी सक्सेस होगी। अगर मैंने एक पेंटिंग बनाई है और मैंने अपना एक्सप्रेशन उसमें डाला, मैं उस चीज से खुश हूँ, या इवन जो मैंने अपना पाथवे सिलेक्ट किया है, इवन तो मैंने अपने गोल्स अचीव नहीं किए लेकिन मेरा पाथवे जो मैंने सिलेक्ट किया था वो मुझे खुशी देता है, वो उसकी वजह से मैं एक इंटरनल पीस में हूँ, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। गुड गुड। नहीं, आई थिंक जबरदस्त है, जबरदस्त। आई थिंक सक्सेस मतलब वही है कि सक्सेस को आप मेजर नहीं कर सकते। आई थिंक हमने एक प्रीवियस हम्म, वीक के एपिसोड किया था जहाँ पे एक कहा कि सक्सेस इज लाइक गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट टू समवन, ठीक है। एग्जैक्टली, तो आई थिंक सक्सेस वो भी एक मैटर, आप एक कॉम्प्लीमेंट दी है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन आपके लिए वो एक सक्सेस है कि हाँ अभी वो खुश हुआ है मेरे कॉम्प्लीमेंट से। हाँ वेरी वेल सेड। मतलब आई थिंक इनर पीस तो बहुत जरूरी होती है, मतलब किसी के लिए भी होती है। आई थिंक सेटिस्फैक्शन अल्टीमेटली जो भी आप काम करते हैं, मैं किसी प्रोफेशन को लेके ये नहीं कह रहा कि कोई आर्टिस्ट है या कोई कोई और प्रोफेशन। आई थिंक एट बिल्कुल। द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि सेटिस्फैक्शन आपके लिए कितनी जरूरी है, ठीक हाँ है, इन लाइफ। क्योंकि अ डिससैटिस्फाइड पर्सन वो सारी जिंदगी जो है ना वो उसको मिलता भी रहेगा, लेकिन अगर वो उसको खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली ना, अगर उसके पास हाँ। पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन वो एक सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिली, तो वो जिंदगी में मतलब फायदा क्यों ही नहीं खुश है, रहेगा? एग्जैक्टली, आई थिंक देयर वही इज है नो कि फोकस। हम्म। वो थोड़ा सा एक एलिमेंट उसमें आता है। बाकी थैंक यू सो मच नेहा, आप थैंक यू। आई, क्या कहते हैं, आपने अपनी जर्नी ऑफ सक्सेस एज एन आर्टिस्ट आपने वो शेयर किया, एंड इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू। और इंशाल्लाह आई होप ऑल द बेस्ट कि मतलब आप जो काम कर रही हैं वो मतलब आपको आगे लेके जाए, एंड मे योर गोल्स बी अचीव्ड इंशाल्लाह। एंड guys, don't forget to follow Neha's Instagram and Facebook account. She has posted some wonderful work. Please do check it out. Please go follow kare, share kare. The links are going to be in the description below. And don't forget to like, share, and subscribe Common Success. And don't forget to follow us on Facebook and Instagram. Neha, once again, thank you so much for No being part of our थैंक episode. यू। तुम लोग भी And बहुत अच्छा काम कर रहे हो till कि लोगों को बेसिकली इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि अब मैं यहाँ पे मैंने बात की है तो मुझे इंकरेजमेंट मिली है कि अच्छा ठीक है मुझे अब इस बात पे काम करना है। तो तुम लोगों का बहुत अच्छा नहीं काम है, लोग थैंक देखते यू, हैं, थैंक लोग यू। स्टोरी सुनते हैं, तो सही है। नहीं, जरूर। आई थिंक गुड, हमारा पूरा वही कॉन्सेप्ट concept ही है कि बेसिकली यही है। कि हम्म। अगर हमारी स्टोरी से कोई इफेक्ट होता है तो बिल्कुल अच्छा। आई थिंक गुड। हम यहाँ पे इसलिए कि हम
हर बंदे की कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी है जो कि लोग उससे इंस्पायर होते हैं। आई थिंक अगर हम वो बात करें, अगर हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, तो आई थिंक व्हाई नॉट, मतलब पैसों से कोई नाप तोल तो मतलब करते हैं लोग, पैसों से भी करते हैं, लेकिन आई थिंक सक्सेस हमारे लिए वही है कि जस्ट प्लेटफॉर्म वेयर एवरीवन कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, हमारे लिए वही Exactly. सक्सेस है, right? वो एक चीज हम उस पे कर रहे हैं। Yeah. बाकी थैंक यू सो मच एंड गाइस, टिल देन, अल्लाह हाफिज। Hafiz. Allah.